सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। ओम साई राम। मित्रों, आज का ब्लॉग आप सभी साईं परिवार के लिए विशेष लाभकारी और कल्याणकारी है, क्योंकि आज मैं अपने साईं परिवार के लिए जो उपाय लेकर के आया हूँ अति महत्वपूर्ण उपाय है। जो बाबा अपने जीवन काल में उपाय करते थे, छोटे छोटे उपाय जिससे जन कल्याण होता था, लोक कल्याण होता था, लोगों के जीवन में जो दुख थे, दर्द थे, वो समाप्त हो जाते थे। आज मैं उन्हीं उपायों का छोटा छोटा कलेक्शन आप लोगों के लिए लेकर के आया हूं। जिन उपायों को, छोटे छोटे उपाय हैं जिनको करने से जिंदगी सुगम हो जाती है। मात्र जीवन के 5 मिनट दीजिए और पूरा जीवन अपना संवार लीजिए, पूरा जीवन सुखमय कर लीजिए। लेकिन हमारा जो मानव प्रवृत्ति है वो 5 मिनट क्या, नैनो सेकंड के बराबर भी एकाग्रचित नहीं हो पाता है, ईश्वर भजन में लीन नहीं हो पाता है। क्योंकि हमारे अंदर क्या समाया हुआ है हम आपको बता दें। गीता में लिखा हुआ है, लोभस्य मोहस्य पापस्य कारणात्। लोभ मोह ही पाप का कारण है और हम उन्हीं पाप के कारणों में संलिप्त होते जा रहे हैं। और संलिप्तता इस कदर है कि हम अपने परिवार को भूल रहे हैं, अपने ईश्वर को भूल रहे हैं और कटी पतंग हो जा रहे हैं। जिस प्रकार से पतंग जब डोर से कट जाती है, अपने प्रभु से कट जाता है, आध्यात्म से, ईश्वर से जब मानव कट जाता है, तो जिस प्रकार से कटी पतंग का कोई लक्ष्य नहीं होता, वो लक्ष्य विहीन हो जाती है, कहाँ उड़ जाती है, कहाँ गिर जाती है, कुछ पता नहीं। इसी प्रकार से जो मानव अपने ईश्वर को, अपने गुरु को, अपने आराध्य को भूलता है, उसी डोर से कट जाता है, उसी पतंग रूपी डोर से कट के उसका जीवन एकदम लक्ष्यहीन हो जाता है और वो एकदम काल कवलित हो जाता है, समाप्त हो जाता है और बर्बाद हो जाता है। लेकिन यहाँ पर मैं डेली जो ब्लॉग लाता हूँ, आज मित्रों मैं आप लोगों से क्षमा चाहता हूँ, 1 मिनट मुझे दे दीजिए, बस मेरी बात सुन लीजिए। मैं उपाय इतना ज़बरदस्त लेकर आया हूँ, इसलिए ये बताना चाहता हूँ आप लोगों के समक्ष। आप सोचते होंगे कि मैं डेली उपाय लाता हूँ, क्यों? क्योंकि मैंने जीवन में जो कष्ट देखे हैं, सहे हैं, मैं जानता हूँ इस दुनिया में कष्ट इतना है, इसलिए मैं उपाय लाता हूँ कि वो कष्ट आपके दूर हो सके। छोटे छोटे उपाय, जो छोटे छोटे जीवन के हर्डल हैं, वो समाप्त हो सके। मैं चाहता हूँ कि आप उस कटी पतंग की तरह कहीं इधर उधर दुनिया में भटके ना, जो आपको ठगने वाले बैठे हैं, जो आपका दोहन करने वाले बैठे हैं। मेरा उद्देश्य यही है यूट्यूब चैनल पे आने का, और इसीलिए मैं उपाय लाता हूँ, छोटे छोटे उपाय। जैसे कबीरदास जी ने कहा है कि साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुभाए, सार सार को गह रहे थोथा दे उड़ाए। तो संत कैसा चाहिए? जो अच्छी अच्छी चीज़ों को, जो हमारे जैसे, आप जैसे जो भक्त हैं, भक्तों को क्या चाहिए? अच्छी अच्छी चीज़ों को ले लेना चाहिए और जो गलत चीज़ें हैं उसे छोड़ देना चाहिए। तो हम आप लोगों के लिए जो ब्लॉग लाते हैं, जो आपके काम के लायक हो, उस उपाय को जरूर करें। और वास्तविकता मैं बता रहा हूँ, एक भी ब्लॉग आप नहीं कर सकते जो आपके काम की ना हो। क्योंकि मैं दिन रात बाबा का जो सेवा करता हूँ, जो परिश्रम करता हूँ, उसको मैं ला करके आप तक पहुँचाता हूँ कि आपका ज़िंदगी सरल हो, सुगम हो, और आपकी आशीर्वाद। क्योंकि मैं ये मानता हूँ कि बाबा के एक अंश आप हैं, उस परम पिता परमेश्वर के एक अंश आप हैं, और हम सब मिल करके उस परम पिता परमेश्वर की एक संतान है। तो सबका मालिक एक है, हमारे बाबा जो शिक्षा देते हैं। तो जब आपका आशीर्वाद मिलता है तो मुझे लगता है मेरे बाबा का आशीर्वाद मुझे मिल गया। तो आइए जानते हैं कौन सा उपाय हम लेकर के आए हैं, कैसे आपकी ज़िंदगी सुगम होगी और प्रभु के करीब कैसे कदम दर कदम आप पहुंचेंगे, और ज़िंदगी का जो दुर्भाग्य था उस सौभाग्य में कैसे बदल जाता है। तो उपाय क्या है आप समझिए। सबसे पहले तो बाबा को आप लोग डेली भोग लगाने का एक आदत डाल लीजिए, कल्चर बना लीजिए अपना। बाबा के लिए आप घर में 1 पाव मिश्री रख लीजिए, थोड़ा 1 पाव किशमिश रख लीजिए, 4-5 दाना 10 दाना मिश्री किशमिश का भोग लगाइए। परिवार में थोड़ा थोड़ा लोगों को बांटने का एक ये सबसे बड़ा उपाय करिए।
क्योंकि जब हम अपने परम पिता परमेश्वर, अपने गुरु की, अपने भगवान की, अपने इष्ट देवता की पूजा करते हैं और पूजा के बाद प्रसाद होता है। प्रसाद मतलब ऐसी चीज़ों का दान जो लोगों को खा लेने मात्र से, उनके ग्रहण करने से उनके तन मन की जो शुद्धता आती है, पवित्रता आती है, उस चीज़ को। तो कहने का मतलब आप एक लोटे में जल रखिए और थोड़ा सा किशमिश और मिश्री, इसका भोग लगाइए। अब उपाय क्या है? उपाय यहाँ पर हम बता दें। सबसे पहले आप किसी भी बृहस्पतिवार, और ये उपाय करिएगा कम से कम 3 बृहस्पतिवार और अधिक से अधिक 7 बृहस्पतिवार। 3 और 7 बृहस्पतिवार आपको ये उपाय करना है, जितना आप इसमें कर सकें। आपको करना क्या है? साईं बाबा के सम्मुख डेली आप दीपक जलाते ही होंगे, और जलाने के लिए आपको लेना क्या है? इस उपाय के लिए घी का दीपक लेना है, या तिल के तेल का दीपक ले सकते हैं, या तो घी। सरसों का तेल नहीं लेना है इसमें, तो ले लीजिएगा। और आप उस घी का दीपक लीजिए और कुछ फल लीजिएगा, पीले फल, केला या जो भी, संतरा भी मार्केट में आ रहा होगा तो संतरा ले सकते हैं, जो पीले कलर का फल होगा वो लीजिएगा। मतलब इतना ले लीजिएगा कि 2-3 गरीबों को आपको बांटना रहेगा, लेकिन यहाँ चढ़ाना कैसे है? तो आपको ये ले लेना है, एक घी का दीपक, पीला फल और धूप, और मैंने दीप के बारे में बता दिया, दिया घी का, वो ले लेना है। अब यहाँ पर आपको बैठना, अब साईं बाबा के सम्मुख इस प्रकार से बैठिए कि साईं बाबा को आप समझ लीजिए कि जिस प्रकार से शिरडी में बाबा बैठे हैं, उनकी समाधि है, बाबा की मूर्ति है, और ललाट पर बाबा के एक आभा मंडल तेज चमक रहा है, और मुकुट किरीट कुंडल धारण किए हुए हैं, ऐसा ध्यान कर लेना है। और यहाँ पर आपको कोई मंत्र नहीं, 11 वचन बोलना है, 11 बार। 11 वचन 11 बार बोलिएगा। और जब 11 वचन बोलिएगा तो हाथ आंख सब अपना जोड़ के, बंद करके, और बाबा का ध्यान करके। अब यहाँ पर अगर आपको 11 वचन नहीं याद है तो आप किताब ले लीजिए और मन ही मन बाबा को सोचिए और पढ़िए, पढ़ करके भी बोलिए। लेकिन अगर 11 वचन याद है तो एकदम एकाग्रचित्ता के साथ आप बोलिए। अब उसके बाद करना क्या है? आपको जो बाबा की, आप उस दिन कोई भी, अगर शिरडी की आपके पास ऊदी है, या जो आपने अगरबत्ती धूप बत्ती जलाई है उसकी ऊदी हो, या अगर आपने हवन किया हो बाबा का, तो हवन की जो राख हो, उस राख को वहाँ रख करके अपने मस्तक पर बाबा का ध्यान करिए कि आप शिरडी में उस ऊदी को लगाइए, और इसी ऊदी को इन फलों पर थोड़ा थोड़ा लगा दीजिए, जो फल है। और जो भोग के लिए आपने किशमिश लगाया है, किशमिश लिया है, मिश्री लिया है, इसको बाबा के श्री चरणों में टच कराइए, और उसके बाद नीचे रख लीजिए। जब बाबा के श्री चरणों में आप टच करा देते हो तो ऐसी मान्यता होती है कि ये भोग लग गया। अब यहाँ पर करना क्या है? जो आपने ऊदी सब जगह डाल दीजिए, इवन मिश्री और किशमिश में थोड़ी सी ऊदी डाल दीजिए सब जगह। मैं आपको बता दूं, शिरडी में बहुत सारी ऐसे वो पेशेंट आते थे बाबा से मिलने जो रोग से ग्रसित थे। बहुत लोग ऐसे आते थे जो रोजगार से ग्रसित, जिनका दुर्भाग्य चल रहा था, जिनका बरकत नहीं होता था। जैसे एक कथानक मैं बताऊं, एक महिला थी, उनको प्रसव का पीड़ा जब होता था तो उनको प्रसव में बहुत दिक्कत होती थी। तो किसी ने उनको एडवाइस किया कि आप शिरडी जाइए बाबा के यहाँ, और जब आप वहाँ जाएंगे तो आपकी पीड़ा समाप्त हो जाएगी। वो शिरडी गए और लगभग बाबा के यहाँ मतलब 1 हफ्ता या कितना दिन उन्होंने रुका, और वहीं पर उनको प्रसव पीड़ा आया। वहाँ क्या हुआ, हॉस्पिटल में एक महिला आई और वो बाबा से अरदास करने लगी, जो बाबा की भक्तन थी। अरदास किया कि बाबा आप सहयोग करिए। और मैं बता रहा हूँ, बाबा ने उस साईं सच्चरित्र में ये चीज़ लिखी हुई है, आप पढ़ेंगे मिल जाएगा। तो वहाँ पे बाबा की ऊदी उसने क्या किया, एक गिलास में थोड़ा सा डाला और उसी घोल को पिला दिया। और चूंकि उनको क्या होता था, बहुत दिक्कतें होती थी प्रसव में, तो हुआ क्या, उसने ऊदी पिलाया और बहुत ही स्वस्थ प्यारा सा बालक उनके घर में जन्म लिया। तो कहने का मतलब है, ये ऊदी बाबा क्या करते थे, जो भी आता था रोग दोष से पीड़ित, इस ऊदी को लगा देते थे। और जो हमने आपको बताया प्रसाद में ऊदी लगाने से ये बाबा का प्रसाद हो जाता है। और ये महाप्रसाद
मतलब जो भी व्यक्ति इस प्रसाद को जो भोग लगाया है धारण करेगा, ग्रहण करेगा, मन में अपने जीवा पर रखेगा, उसके समस्त तन मन के रोग दोष कलेश विकार मिटेंगे और उसका भाग्य जो दुर्भाग्य है वो सौभाग्य में बदल जाएगा और घर परिवार में धन दौलत से उस परिवार में जो भी व्यक्ति बाबा का जो चरणामृत प्रसाद जो जल आप रखते हो लोटे में, उसको चरणामृत के रूप में एक एक चम्मच लोगों को दीजिए, वो पी लें और इससे घर में किसी व्यक्ति को कभी रोग नहीं होगा, तन मन हमेशा प्रसन्नचित्त होगा और भाग्य हमेशा आगे बढ़ेगा। तो कहने का यहाँ मेन मकसद यह है कि आप लोग इन छोटे छोटे उपायों को करते रहिए और जीवन को सुगम बनाइए। तो कहने का यहाँ मतलब मेरा यह है कि जो छोटे छोटे उपाय बाबा अपने जीवन में करते थे इसको करिए और जो फल का आपने भोग लगाया है इस फल को कुछ गरीबों को आप वितरित कर दीजिए। और जो उपाय बताया हूँ किसी भी दिन आप इस उपाय को शुरू कर सकते हैं क्योंकि बाबा का उपाय है, गुरु का उपाय है। जीवन को सुखमय बनाने का इससे अच्छा तरीका कुछ नहीं है। 11 वचन पढ़ना है, बाबा के सम्मुख एक घी का दीप धूप दीप जला के आरती करना है और ये सब चीज़ें करिए, जीवन एकदम सुगमता से चलेगा निश्चित रूप से। और मैं वसुधैव कुटुंबकम की जो भावना लेकर चल रहा हूँ उसमें आप अपना आशीर्वाद दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके उन साईं भक्तों तक वीडियो को जरूर शेयर करिए जो किन्हीं कारणों से कष्ट में दुख में। इसी के साथ ओम साई राम।